A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाज़रीन, प्रेम्स अस्पताल इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 10,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो आते हैं। ना सिर्फ मकामी बल्कि आस पास गिरदोनवाह के जो इलाके हैं, ना सिर्फ गिरदोनवाह के बल्कि लोग दूर दूर से यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनको रिकमेंड करते हैं और यहाँ पर उनका इलाज मुआवजा होता है। लेकिन गुज़श्ता 39 दिनों से यहाँ पर एहतजाज चल रहा है। एहतजाज MTI ऑर्डिनेंस 2020 के ख़िलाफ़ है। 2020 ऑर्डिनेंस MTI एक ऐसा ऑर्डिनेंस है जिससे प्रेम्स में इस्लाहात तो लाई जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो काम करने वाले सरकारी लोग हैं, सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो सरकारी स्टेटस है वो मुतासिर हो रहा है। सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनका कहना है कि जो उनका सरकारी स्टेटस है वो तो मुतासिर हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर इस्लाहात के नाम पर इसको काला कानून करार दिया जा रहा है प्रेम्स मुलाजमीन की जानिब से। इसी हवाले से आपसे आज बात करवाएंगे तर्जुमान प्रेम्स डॉक्टर वसीम ख्वाजा की भी, डॉक्टर असफंदयार की भी बात करवाएंगे। बताएंगे आपको कि वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन हैं, किस तरह से इस तहरीक को लेकर आगे चल रहे हैं। कल 40 रोज़ हो जाएंगे इस तहरीक को। डॉक्टर असफंदयार कहते हैं कि हम लोग पीर से तमाम की तमाम जो सर्विसेज हैं उसको बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि 40 रोज़ गुजर गए, हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही, लेकिन मजबूरन उनको ये इकदाम उठाना पड़ा है। तो तर्जुमान प्रेम्स डॉक्टर वसीम से पूछेंगे कि अगर ऐसा होता है, सर्विसेज बंद हो जाती हैं, विड्रॉ कर दी जाती हैं, कोविड जो वार्ड्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है, तो कैसे काम चलेगा। डॉक्टर वसीम, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। बताइएगा सर, क्या कहेंगे अगर सर्विसेज विड्रॉ हो जाती हैं, सारे के सारे मुलाजमीन सड़कों पर आ जाते हैं, कैसे काम चलेगा। देखिए अभी भी देखिए लोग कह रहे हैं पर काम नहीं हो रहा, तो अभी देखिए एहतजाज हो रहा है, बेसिक एहतजाज हो रहा है। और मैं असफंदयार साहब का पूरे स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि वो कम से कम स्टाफ करें। ये एहतजाज जो है ये पूरे स्टाफ के लिए है और पूरी आवाम के लिए है, हर मरीज़ के लिए है, क्योंकि जो आवाम वाले जितने मर्जी लोग हैं कोई ना कोई बीमार तो होता ही है, तो सबकी बेहतरी इसी में है कि MTI ना हो। तो ये सारी कोई भी मसला होता है, गाना खा से किसी की डेथ होती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई डेथ नहीं हुई है। स्ट्राइक चल रही है, एहतजाज चल रहा है, लेकिन काम हो रहा है इमरजेंसी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। अभी तक मतलब 40 रोज़ कल होने वाले हैं, आपका काम साथ साथ चल रहा है। आप लोगों ने पहले धमकी भी दी कि हम लोग कोविड वार्ड बंद कर देंगे, लेकिन आप लोगों ने बंद नहीं किए, काम चल रहा है। अभी ये बात सामने आ रही है कि पीर से तमाम की तमाम सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा। हुकूमत जो वो टस से मस नहीं हो रही, आप लोग भी जाहिर बात है 40 रोज़ गुजर गए, तो कौन जिम्मेदार होगा। देखिए ये सारी जिम्मेवारी हुकूमत को जाती है। क्यों हुकूमत जब इतना कर रही है, जब इतने एहतजाज हो रहे हैं 40 दिन से, उनको चाहिए था पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। अब जब खुदा ना खासा मरीजों के तो कोई प्रॉब्लम होता है, मरीजों की डेथ होती है, तो सारे रिस्पॉन्सिबल जो है वो हुकूमत ही होगी कि आपने क्यों ये किया, ऐसा ऑर्डर क्यों किया कि ये नौबत आ जाए। कोविड की दूसरी लहर चल रही है, इस टाइम प्रेम्स अस्पताल में तकरीबन कितने एक मरीज जो है वो ज़ेरे इलाज हैं। हाँ, तो तकरीबन 100 के करीब हैं इलाज, और खुदा ना खासा ज़्यादा भी हो गए तो हमारे बेड 300 के करीब है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसकी ज़ामत दूंगा जब आज़ाद कश्मीर में, ये तो उसी सूरत में होगा जब आप सर्विसेज करते रहेंगे। सर्विसेज से विड्रॉ होगे तो फिर तो ये जो 100 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं, तशवीशनाक हालत में हैं, कुछ भी नुकसान हो। हाँ जी, बिल्कुल ये है, लेकिन आवाम को यही अपील करते हैं कि आप SOP फॉलो करें ताकि आपको नौबत ही ना आए कि बीमार हो। पहली बात तो ये है, बाकी जो है जो भी स्टेप्स होंगे साथ से पता चलता रहेगा उसके साथ ही, लेकिन हम जो है कभी हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी मरीज़ की डेथ। ये तर्जुमान प्रेम्स डॉक्टर वसीम ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि प्रेम्स की जो सर्विसेज हैं उसको मुअत्तल किया जाए, कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा नुकसान हो जिसकी जिम्मेदारी हम पर आए। लेकिन दूसरी जानिब जो डॉक्टर असफंदयार हैं उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं कि उनका आइंदा का लाया अमल क्या होगा।
जी, तो पिम्स अस्पताल में एहतजाज चल रहा है, कल इसको 40 रोज़ मुकम्मल होने वाले हैं। डॉक्टर असफन यार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी। डॉक्टर वसीम ख्वाजा ने तो कह दिया कि अगर सर्विसेज विड्रॉ होती हैं तो तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आयद होगी। तो डॉक्टर असफन यार से भी पूछते हैं, क्योंकि कुछ रोज़ कबल भी इन्होंने कहा था कि कोविड की फैसिलिटीज़ भी हैं जो कि बंद की जाएंगी, लेकिन इन्होंने बंद नहीं की। इलाज मुआवजा चलता रहा, तमाम के तमाम जो स्टेशन हैं वो काम करते रहे। तो आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, डॉक्टर असफन यार से जानते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, पहले भी आप लोगों ने कहा बंद करेंगे लेकिन नहीं किया आप लोगों ने हुकूमत को मज़ीद टाइम दिया, मज़ीद ढील दी, लेकिन अभी तक कुछ ख़ास रिस्पांस जो है वो नहीं मिला आपको। तो क्या करने वाले, आइंदा की पेश रफ्त क्या हो सकती है मज़ीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें भी ऐसा लग रहा है कि जब तक हम गरीब आवाम को कोई तंग नहीं करता, हुकूमत उसकी आवाज़ नहीं सुनती। हमने 40 दिन सिर्फ प्रोटेस्ट किए, हमने किसी पेशेंट को हमने सफ़र नहीं होने दिया, और शायद ये हमारी कमज़ोरी थी। हमारी इस कमज़ोरी से हुकूमत फ़ायदा उठा रही है। हुकूमत आवाम को फैसिलिटेट करना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हमें मजबूरन अब सर्विसेज विड्रा करनी पड़ेंगी। हमारा ख्याल है कि सर्विसेज विड्रा के बगैर ये हुकूमत सुनने वाली नहीं है, और ना ये हुकूमत हमें संजीदा ले रही है। मुज़ाकरात के टेबल पे हमारे से हर बात मान चुके हैं। उन्होंने कहा कि आपकी मुतलबात जेन्युइन है और ये आर्डीनेंस विड्रा करके दूसरा आर्डीनेंस हम लाएंगे, लेकिन पूरा 1 महीना हो गया इस बात को, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं है। हम अब सर्विसेज भी विड्रा करेंगे इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हम इमरजेंसी सर्विसेज भी विड्रा कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे अस्पताल में नौकरी नहीं रही, जब अस्पताल हमारा ही नहीं रहा, तो इस अस्पताल में फिर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम अब बनीगाला भी जाएंगे, हम डी चौक में धरने भी देंगे, और हम सर्विसेज विड्रा करेंगे। और जो भी हालात होंगे, अगर किसी को कुछ नुकसान होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे है, क्योंकि हमने 40 दिन तक इंतज़ार किया, हमने कोई सर्विस विड्रा नहीं की। अब अगर हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो हमें मजबूर किया जा रहा है वो कदम उठाने के लिए, और वो मजबूर करने वाले हुकूमत वक्त है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर असफन यार हमारे साथ मौजूद है, उनका कहना है कि हम नहीं चाहते कि सर्विसेज को विड्रॉ किया जाए, लेकिन हुकूमत हमें मजबूर कर रही है। डॉक्टर असफन यार का ये भी कहना है कि हमारे जो मुतालबात हैं, जो हमारी जो ख्वाहिशात हैं इस एक्ट को लेकर, वो हमने हुकूमत के सामने रखी हैं, और हमें ये ज़ुबानी कलामी तो कह दिया गया है कि इस्लाहात लाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कोई काम जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी, तो पिम्स अस्पताल में MTI ऑर्डिनेंस 2020 के हवाले से जो हिकमत अमली है वो इस वक्त बनाई जा रही है। जो पिम्स ग्रैंड हेल्थ अलायंस, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर जो अहदेदारान हैं वो इस वक्त सर जोड़कर बैठे हुए हैं, और आइंदा का जो लाया अमल है उसके हवाले से जो मीटिंग है वो चल रही है। मीटिंग जो है वो तो इस वक्त अंडरवे है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताएं कि मीटिंग के जो मुहर्रिकात हैं, जो मोटे मोटे चीज़ा नुकात हैं, उसके मुताबिक यहाँ पर ये जो सर जोड़कर बैठे हुए हैं सब, ये यही प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सर्विसेज हैं पिम्स की उसको विड्रॉ किया जाएगा। डॉक्टर असफन यार, डॉक्टर वसीम ख्वाजा से भी हमने बात की और आपको बताया कि किस तरह से यहाँ के जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं, और इनके जो एहतजाजी मुतालबात हैं वो क्या हैं, वो यही हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है, सर्विस स्ट्रक्चर, उसको किसी तौर भी मुतासिर ना किया जाए। मुलाजमीन का कहना है कि हमें इस एक्ट से कोई मसला नहीं, लेकिन जो सर्विसेज एक्ट है जिसकी वजह से इनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो मुतासिर होगा, हमें इनसे मसला है। जो तरमीम है या अस्पताल में जो इस्लाहात करनी है या कुछ अच्छी या बेहतरी के लिए कुछ चीज़ें हैं, उनके ख़िलाफ़ नहीं है ये मुलाजमीन सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसके हवाले से ज़रा खौफज़दा हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक मुलाजिम जो कि यहाँ पर 26 या 27 या 30 साल गुजार चुका है अपनी ज़िंदगी के सरकारी मुलाजमत के तौर पर, और अभी जब रिटायरमेंट के वो करीब जाए और उससे उसकी मराहत जो है वो ना दी जाए तो यकीनन ये ज़्यादती है। तो यहाँ के जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज ज़रूर हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने हकूक़ के लिए कि उनके जायज़ हकूक़ हैं वो ज़रूर देने चाहिए। आपको मेरे कैमरामैन निकाश दिखाएंगे कि किस तरह से ये ग्राउंड जो है वो खचाखच भरा होता है। तादाद जो है वो लोगों की बढ़ती कम होती हुई नज़र आती रहती है। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर जो एहतजाज है, जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा है। इस प्रोटेस्ट में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बल्कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सिज़ हैं, जो नॉन मेडिकल स्टाफ है, हाउस कीपिंग की बात की जाए अगर, तो वहाँ के जो मुलाजमीन हैं वो भी इस एहतजाज का हिस्सा हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आया जाता है। पिम्स अस्पताल में जो एहतजाज चल रहा है इस वक्त, यहाँ पर रखने की वजह ये थी कि साथ साथ जो मुख्तलिफ वार्ड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो भी फराहम तो की जा रही हैं,
लेकिन इसी वजह से जो अब कमेटी बैठी है जिसकी जो चेयरमैनशिप है वो डॉक्टर असफंदियार के पास है, जो कि इस वक्त एक कमेटी का इजलास है उसकी सदारत कर रहे हैं। उनके बकौल अब की बार जो सर्विसेज हैं वो भी मुअत्तल की जाएंगी ताकि हुकूमत जो है वो अपने इस तमाम तर जो मुज़ाकरात हैं उन पर कुछ प्रैक्टिकली अमल भी कर सके। और इस वक्त जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जो तमाम के तमाम मुलाजमीन हैं वो एक पेज पर हैं। उनका ये कहना है कि हम इस एक्ट के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें तरमीम चाहते हैं और इस एहतजाज में शिद्दत लाने की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। A1 TV स्पेशल के साथ नीलम अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।